एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें जिन्हों को दिखाया जाता है जो पार्ग्यूं पर गन पॉइंट कर देता है उसे गार्ड समझकर। पार्ग्यूं उसे कहता है कि मैं इन सब का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो बस इन गार्ड से बचने की कोशिश कर रहा था। जिन्हों जब पार्ग्यूं को गोली से जख्मी देखता है तो वो कहता है कि रुको, मुझे कुछ चेक करने दो। एक स्कैनर पार्ग्यूं के सूट से निकालता है और पार्ग्यूं के निक को स्कैन करने लगता है। तब उसे कंफर्म होता है। वो पूछता है कि तुम भी इस गेम का शिकार थे और उसे आइलैंड का रास्ता पूछता है। पार्ग्यू उसको इशारे से आइलैंड का बताता है। सीन शिफ्ट होता है। म्यूंगी गेहूं से पूछता है कि वे भी ठीक है तो गेहूं हाँ में सर हिलाता है। तब अनाउंसमेंट होती है कि नेक्स्ट राउंड के लिए सब प्लेयर आगे बढ़े। म्यूंगी ब्रिज से आगे बढ़ जाता है। गेहूं बेबी को कपड़े से बांधकर गले में डाल लेता है और ब्रिज से आगे जाने लगता है। तभी म्यूंगी दूसरे टावर जाकर रोड लेकर गेहूं के सामने आ जाता है और कहता है कि बेबी मुझे दे दो और तुम वही रहोगे। गेहूं कहता है कि इस बात का मतलब तुम जानते ही हो, अगर मैं यहीं रह जाता हूँ तो तुम दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट होना होगा। तब गेहूं कहता है हाँ मैं जानता हूँ। तो एक मार्क्समैन कहता है कि अब प्लेयर 333 क्या करने का सोच रहा है। इधर गेहूं कहता है कि इसका मतलब तुम बेबी को नेक्स्ट राउंड में एलिमिनेट करके सारी रकम खुद ले जाओगे। जिस पर म्यूंगी कोई जवाब नहीं देता और बेबी को दोबारा उसे मांगता है। सीन शिफ्ट होता है। उधर न्यूल जो गेम के प्लेयर की फाइल पर वाइन गिराकर उसको लेटर से आग लगा देती है और वहां से जाने लगती है। तभी उसकी नजर कुछ फाइल्स पर पड़ती है। उधर हमें दिखाया जाता है कि ब्रिज 4 मिनट बाद बंद होने वाला है। म्यूंगी चिल्लाकर कहता है कि बेबी को मुझे दे दो। गेहूं आगे बढ़ता है तो म्यूंगी आगे बढ़कर ब्रिज पर आ जाता है और उसको रोक लेता है। गेहूं कहता है अगर हम वक्त पर वहां ना पहुंचे तो दोनों मरेंगे। म्यूंगी कहता है कि तो क्या हुआ, हम तीनों यहीं पे मर जाते हैं। फिर हमें फ्रंटमैन को दिखाया जाता है। वैसे क्या कंफ्यूजन है, न्यूल ने जिसको मारा था वो ब्लैक गार्ड था। दोनों के चेहरे आपस में मिलते हैं तो कंफ्यूजन हो गई। फ्रंटमैन गार्ड से जिन्हों की लोकेशन पूछता है। गार्ड बताता है कि वो लोग 1 किलोमीटर दूर हैं और करीब आ रहे हैं। हमें जिन्हों दिखाया जाता है जो पार्ग्यूं की पट्टी लगा रहा होता है। उसका दोस्त कहता है कि तुम जिस मकसद के लिए आए हो उसको पूरा करो, इसका ख्याल मैं रख लूंगा। सीन शिफ्ट होता है। हमें म्यूंगी दिखाया जाता है चलाकर गेहूं से कह रहा होता है बेबी मुझे दे दो। गेहूं कहता है कि अगर किसी को एलिमिनेट करना है तो मुझे करना। म्यूंगी कहता है कि तुम नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हो ताकि तुम मुझे एलिमिनेट कर सको और सारा पैसा खुद रख लो। गेहूं कहता है भरोसा करो। म्यूंगी कहता है तुम जैसे लोग पर भरोसा करने की वजह से मैं आज इस दलदल में फंसा हूँ। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करना चाहता। गेहूं कहता है तुम फिक्र ना करो, मैंने बेबी को बचाने का वादा किया है। म्यूंगी कहता है किससे, जुनही से। गेहूं कहता है हाँ जुनही से। म्यूंगी कहता है इसीलिए वो तुम्हारे आगे पीछे घूम रही थी, तुम दोनों के दरमियान कुछ तो हुआ है। जुनही को करेक्टरलेस कहता है। गेहूं कहता है कि बकवास बंद करो, बस मेरा भरोसा करो। एक तरफ न्यूल जो फाइल चेक कर रही होती है उसमें उसका अपना बेटा उसको मिलता है। इधर म्यूंगी जो पागल होते जा रहा था, टाइम खत्म होने वाला था तो गेहूं बेबी को नीचे रख लेता है और म्यूंगी के कहने पर पीछे हट जाता है। म्यूंगी बेबी को रोड की हेल्प से उठा लेता है और टावर पे ले जाता है। उधर गेहूं जो प्लेयर 203 की बॉडी से नाइफ निकालता है। जैसे ही ब्रिज बंद होने वाला होता है गेहूं भागकर छलांग लगाता है और नेक्स्ट राउंड में चला जाता है। म्यूंगी बेबी को नीचे रखकर रोड उठा लेता है। सीन शिफ्ट होता है। गेहूं ओशन में ड्राइव करके आइलैंड की तरफ जा रहा होता है। इधर न्यू रिकॉर्ड चेक कर रही होती है। उसको अपनी और अपनी फैमिली की पिक्चर मिल जाती है और वो इमोशनल होकर रोने लगती है। सीन शिफ्ट होता है। म्यूंगी गेहूं से कहता है कि क्या हुआ, तू तो बड़े भरोसे की बात कर रहा था। गेहूं कहता है तो इसके लायक ही नहीं है। इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। नाइफ गेहूं से गिर जाता है जिधर म्यूंगी रोड से हमला कर देता है। गेहूं रोड को पकड़ लेता है और लड़ते लड़ते किनारे पर जा गिरते हैं और रोड भी नीचे गिर जाती है। गेहूं नाइफ उठा लेता है लेकिन इस बंदे का कमीनापन तो देखो, ये अपने ही बेबी को पकड़कर गेहूं को नीचे फेंकने की धमकी देता है और रोता हुआ कहता है कि नाइफ नीचे फेंको नहीं तो मैं बेबी को नीचे फेंक दूंगा। गेहूं जो नाइफ नीचे फेंक देता है और पीछे हट जाता है। तब म्यूंगी भागकर नाइफ उठा लेता है। गेहूं अपना कोट उतारकर अपने हाथ पर बांध लेता है ताकि नाइफ के हमले से थोड़ा बचा जा सके। दोनों फिर से लड़ते हैं। म्यूंगी नाइफ से गेहूं को जख्मी कर देता है और लड़ाई करते करते ये दोनों नीचे जा गिरते हैं। लेकिन अहम मौके पर गेहूं सरिये को पकड़ लेता है और म्यूंगी जिसने कोट पकड़ा होता है वो गेहूं के कोट से लटक जाता है। गेहूं कोट को मजबूती से पकड़े रहता है लेकिन कोट फट जाता है और म्यूंगी मारा जाता है। उधर गोल्डन मास्क लड़की कहती है कि देखो कोई ऊपर आ रहा है, ये तो प्लेयर 456 है। मास्कमैन कहता है कि ऐसे पहले कोई 2 बार नहीं जीता। गेहूं ऊपर
ऊपर आकर देखता है कि राउंड स्टार्ट करने वाला बटन तो अभी भी रेड है, यानी ये राउंड अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। दूसरी तरफ पार्क ग्यूंग के पास पोस्ट शिप आ जाती है और ये सब फ्रंटमैन देख रहा होता है। जिन्हों पानी से निकलकर आइलैंड पर पहुंच जाता है। इधर न्यूल ने बेसमेंट पर आग लगा दी होती है, वो सोफे पर बैठ जाती है। इन्होंने रेड बटन प्रेस कर दिया होता है और लास्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है। न्यूल जो गन उठाकर खुद को फाइट करने वाली होती है। सीन फिर से गेम की तरफ आ जाता है। यूं बच्चे को उठाता है और किनारे पर आकर खड़ा हो जाता है। उधर न्यूल जो खुद को मारने वाली होती है, बच्चे की आवाज सुनकर रुक जाती है और उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ती है। सीन शिफ्ट होता है। जिन्हों गन उठाए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा होता है। उधर गोल्डन मास्क मैन कहता है कि अब खत्म भी करो इस गेम को। प्लेयर 456 फ्रंटमैन भी बड़ी स्क्रीन में देख रहा होता है। गिहों जो पीछे मुड़ जाता है और घुटनों के बल बैठता है। वो बेबी को माथे पर किस करता है और बेबी को सीने से लगाता है और फिर खड़ा होता है। गिहों फैसला करता है कि बेबी की जान बचाएगा और उसके आखिरी लफ्ज यही होते हैं कि हम रेस के गोरे नहीं, इंसान हैं हम। ये कहकर गिहों खुद को नीचे गिरा देता है। यकीनन मैं ऐसी एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। खैर काफी इमोशनल एंडिंग है। प्लेयर 456 की फिर अनाउंसमेंट होती है और बताया जाता है प्लेयर 456 एलिमिनेटेड, जिसको न्यूल देखकर आंसू बहा रही होती है और ट्रिगर से फिंगर हटा लेती है। उधर फ्रंटमैन को एक गार्ड बताता है कि पोस्ट शिप आइलैंड पर पहुंच चुकी है। वो गार्ड से कहता है कि निकलने की तैयारी करो। तब वो गार्ड अलार्म का बटन दबा देता है। गेम ओवर हो जाती है और अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि इमरजेंसी सिचुएशन है, सब लोग यहाँ से निकलने की तैयारी करो। जिन्हों जो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है उसके पास भी टाइमर की आवाज आने लगती है। वो देखता है कि उसके साथ ही टाइम बम होता है। टाइम बम फिक्स है और उसका काउंट 40 मिनट का स्टार्ट हो गया है। वो ऊपर चढ़ना जारी रखता है। उधर न्यूल ब्लैक गार्ड को साइड पर हटा देती है, वहाँ से निकल आती है। फ्रंटमैन गिहों के डेड बॉडी पर जाकर अपना मास्क उतारता है और हमें पता चलता है कि फ्रंटमैन भी इस एंडिंग को देखकर इमोशनल है। उधर गिहों सीढ़ियों से चढ़कर टॉप फ्लोर में आ जाता है। उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ती है जिधर फ्रंटमैन टॉवर के बीच में से ऊपर जा रहा होता है। वो स्क्रीन पर गन फायर करके स्क्रीन को तोड़ देता है। फ्रंटमैन बेबी को उठाता है। जिन्हों जो फाइनल गेम की जगह तलाश कर रहा होता है, आखिर उसे जगह मिल जाती है जिधर फ्रंटमैन बेबी को उठाता है। जिन्हों फायर करके ग्लास को तोड़ देता है और फ्रंटमैन बेबी को उठाकर वापस जाने लगता है। जिन्हों उसको रुकने का बोलता है लेकिन फ्रंटमैन चला जाता है। उधर सब गार्ड गाड़ियों पर एक शिप पर चढ़ जाते हैं। हमें न्यूल को दिखाया जाता है जो जख्मी हालत में गार्ड्स के साथ बैठी होती है। शिप का डोर बंद होता है। हमें टाइम बम दिखाया जाता है जिसका टाइमर जस्ट 30 सेकंड बाकी होता है। हमें फिर ईच एंड एवरी गेम का व्यू दिखाया जाता है और फिर आखिर में गिहों और उसी वक्त टाइम बम फट जाता है। जिन्हों जो स्विमिंग सूट में पानी से बाहर निकलता है और आइलैंड को फटता हुआ देखता है। उसके पास पोस्ट शिप आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है। एक आदमी को दिखाया जाता है जो गन फायर करके डोर ओपन करता है तो उसके सामने मिलियन ऑफ वॉन पड़े होते हैं। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें एक पार्क दिखाया जाता है। पार्क ग्यूंग जो न्यूल का स्केच बनाते हुए न्यूल से एक सवाल पूछता है कि आप हिंगचुंग डोंग में रहती हैं। न्यूल नाम में जवाब देती है। पार्क ग्यूंग फिर पूछता है क्या आपने फिर मुझसे पहले को भी स्केच बनवाया है। वो नाम में जवाब देती है और कहती है तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। पार्क ग्यूंग कहता है कि मुझे लगा मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। न्यूल कहती है कि मैं पहले इधर काम कर चुकी हूँ। तभी पार्क ग्यूंग की बेटी आ जाती है तो न्यूल उससे उसका हाल पूछती है। तब पार्क ग्यूंग उसे कहता है क्या आप मेरी बेटी को जानती हैं। वो बताती है कि इधर काम करते हुए सुना था और बच्ची को कैंडी देकर वहाँ से जाने लगती है। पार्क ग्यूंग कहता है कि अभी पक्का स्केच नहीं तैयार हुआ। तो न्यूल कहती है कि फिर कभी मुकम्मल करवा लूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। गाड़ी में बैठते ही उसे कॉल आ जाती है। एक आदमी उसको बताता है कि तुमने मुझे अपनी बेटी को ढूंढने का काम दिया था। खबर मिली है कि तुम्हारी बेटी इस वक्त चाइना में है। कंफर्म तो नहीं कह सकता लेकिन जैसा तुमने बताया था काफी फेमिलियर लगती है। सीन शिफ्ट होता है। हमें जिन्हों और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो 6 मंथ जेल में रहने के बाद बाहर आया होता है, जिसको जिन्हों पिक करता है और ये लोग पुरानी बातें याद करके एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं। जब जिन्हों घर पहुंचता है तो उसको प्लेयर 222 और उसके नामी रकम वाला कार्ड मिलता है। वो एटीएम में इसको स्वीप करता है और पास 0222 को एंटर करता है। एंटर करते ही हैरान हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें माँ और बेटा दिखाया जाता है जो सालों पहले बिछड़ गए थे और इस डिटेक्टिव की वजह से वो कई सालों बाद अब मिले हैं। एक छोटा सा इमोशनल सीन होता है। उसी वक्त हमें न्यूल को दिखाया
दिखाया जाता है जिसने चाइना के लिए टिकट बुक की होती है। तभी उसे डिटेक्टिव की कॉल आती है। वो बताता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मुझे अर्जेंट काम है, लेकिन मेरा टीम मेंबर तुम्हें चाइना एयरपोर्ट में पिक कर लेगा। उधर जिन्हों का दोस्त एक जगह पर होटल बनाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। वो बताता है कि गेहूं ने इस रूम में पैसे रखे थे, कोई यहाँ से पैसे ले गया और वीडियो फुटेज भी खत्म कर गया। उसका दोस्त जिन्हों पर शक करता है, लेकिन जिन्हों का दोस्त कहता है कि वो जितना शरीफ है वो ऐसा कर ही नहीं सकता। सीन शिफ्ट होता है, फ्रंटमैन गेहूं के घर जाकर इनामी रकम उसकी बेटी को देता है। पहले तो उसकी बेटी मना कर देती है, लेकिन फ्रंटमैन कहता है कि ये उनकी आखिरी निशानी है। मुझे अफसोस है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो बॉक्स देकर फ्रंटमैन वहाँ से चला जाता है। रास्ते में फ्रंटमैन को एक औरत जो स्क्विड गेम का एक गेम प्ले कर रही होती है और जीतने पर दूसरे प्लेयर को थप्पड़ मारती है, तो दूसरा प्लेयर कहता है कि गेम को दोबारा से खेलो। वो फ्रंटमैन को देखकर स्माइल कर रही होती है और इसी के साथ सीजन 3 का एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।